जी बेटा, हम लोग देख रहे थे कि वाटर को बॉडी के अंदर मेंटेन रखना मैमल्स के लिए एक चैलेंज है, और मैमल्स इसके लिए बहुत अडेप्टेड हैं। जैसे ये किस तरह से रिड्यूस करते हैं, वाटर के लॉस को कम से कम करते हैं। इसकी एक एग्जांपल आप देखेंगे, कैंगरू रैट जो कि डेजर्ट्स में रहता है, साउथ वेस्टर्न डेजर्ट्स ऑफ मैक्सिको में और यूनाइटेड स्टेट में आपको एक कैंगरू रैट मिलेंगे। ये पानी पिए बगैर बहुत लंबे अरसे तक ज़िंदगी गुजार सकता है। अब ये डेजर्ट में रहता है, पानी की पिए बगैर ज़िंदगी कैसे गुजारता है कि ये बहुत ड्राई फिशेस प्रोड्यूस करता है जिसमें वाटर बिल्कुल लॉस नहीं होता। नॉक्टर्नल है जहाँ पे वेपोरेटिव कूलिंग के लिए वेपोरेशन यानी वाटर लॉस होने के चांसेस नहीं हैं। अपनी रेस्पिरेटरी सर्फेसिस से इसने वाटर के लॉस को बहुत रिड्यूस कर दिया है। इसके अलावा अपने बिहेवियर में ये बहुत लो प्रोटीन डाइट लेता है, ताकि जो प्रोटीन है वो अगर लेगा तो उसकी वजह से यूरिया ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, तो यूरिया की कम प्रोडक्शन के लिए ये कम प्रोटीन वाली डाइट खाता है, और ज़्यादा ये वो सीड्स खाता है जो कि कार्बोहाइड्रेट और फैट रिच होते हैं, जिनकी मेटाबॉलिज्म से वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाता है। तो इस तरह से ये बहुत कंट्रोल्ड अपना ऑस्मो रेगुलेशन को बहुत कंट्रोल रखता है। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स आफ्टर स्टडिंग अबाउट द नर्वस एंड सेंसरी फंक्शंस ऑफ द मैमल्स एंड देन द ऑस्मो रेगुलेटरी इश्यूज ऑफ द मैमल्स। अब हम बिहेवियर ऑफ मैमल की बात करते हैं। तो मैमल का बिहेवियर जो है वो बहुत कम्प्लेक्स बिहेवियर है, और कम्प्लेक्सिटी की वजह से ही इनका सर्वाइवल जो है वो पॉसिबल हुआ है। ठीक है, इनके ये जो है अपने बिहेवियर में विजुअल क्यूज़ इस्तेमाल करते हैं, यानी देख सकते हैं और दिखा सकते हैं। जैसे कैट्स की बात करें तो कैट्स को अगर कोई थ्रेट हो तो ये अपनी फर को ब्रिस्टल कर लेती हैं, बैक को आर्च्ड कर लेती हैं, माउथ को खोल लेती हैं। इस तरह से डॉग्स जो हैं उनको आपने कभी टेल वैगिंग करते हिलाते हुए देखा होगा। दुम हिलाना भी एक साइन है, विजुअल साइन है। इसी तरह से जब वुल्व्स लड़ते हैं, भेड़िए लड़ते हैं, तो जो भेड़िया हार जाता है लड़ाई में वो इसको शो करने के लिए लेट जाता है, अपनी बैक को और अपनी बैली को बैक पे लेट जाता है और अपनी बैली को और थ्रॉट को एक्सपोज कर देता है, जो कि ज़्यादा वल्नरेबल पार्ट्स हैं। जब वो हार जाता है तो इस तरह का काम करता है। इसी तरह से इनके बिहेवियर के अंदर फेरोमोन्स का, उन केमिकल्स का बहुत रोल है, जो कि जिनकी कुछ पार्टिकुलर स्मेल होती है, और ये अपने फेरोमोन्स की वजह से सेम स्पीशी के मेंबर को रिकग्नाइज कर लेते हैं, अपोजिट सेक्स के मेंबर्स को रिकग्नाइज कर लेते हैं। फेरोमोन्स का इनके सेक्सुअल बिहेवियर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा ये अपनी टेरिटरी सेट करते हैं, अपना इलाका सब सेट करते हैं, तो वहाँ पे ये फेरोमोन्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, और अब ये जो एक काऊ होती है वो अपने काफ को उसकी बॉडी की स्मेल से पहचान लेती है, यानी स्मेल को रिकग्नाइज करते हैं। ठीक है, और एक यूरिनेशन अपने बिहेवियर में एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम ये करते हैं कि बाज़ औक़ात ये अपनी टेरिटरी जब सेट करते हैं तो उस टेरिटरी के इर्द गिर्द एक मेल मेंबर जो है वो यूरिनेट करता है, और उसके यूरिन की वजह से बाकी के मेंबर्स जो हैं वो पहचान लेते हैं कि ये किसी की टेरिटरी है, हमने यहाँ से इम्पोर्टेंट नहीं आगे नहीं जाना। ठीक है, और ये जो टेरिटरी का प्रोसेस है जिसमें ये फेरोमोन्स और यूरिनेशन दोनों को यूज़ करते हैं, इसका इम्पॉर्टेंट रोल है कि ये ब्रीडिंग के लिए और टेरिटरी सेटलमेंट के लिए ये बड़ा अहम है। इसके अलावा ये साउंड्स का अपने बिहेवियर में बड़ा इस्तेमाल करते हैं। जो साउंड्स जो ये रोज़ सुनते हैं, यानी ये हर्ड्स में इकट्ठे होकर जहाँ पे रह रहे होते हैं, तो ये इकट्ठे रहते हैं, और फेमिलियर साउंड्स जो हैं अगर आती रहें तो ये उनको बॉदर नहीं करते कि हैर या इनसे कुछ नहीं होता। लेकिन जैसे ही अनफेमिलियर साउंड्स आना शुरू करती हैं तो ये उसको अलार्म समझते हैं एक, और फाइट के प्रोसेस करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से इनका एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना जो है वो टेरिटोरियलिटी का है। टेरिटोरियलिटी को अगर आप डिफ़ाइन करें, ये इंपॉर्टेंट टर्म है कि मेकिंग एंड डिफेंसिंग सर्टन एरियाज, जिसमें ये कुछ एरियाज़ बना लेते हैं, जिनको बनाने के बाद ये उसको डिफेंस भी करते हैं। बाकी के जो लोग हैं, मेंबर्स हैं सेम स्पीशी के, उनसे ये उसको सेपरेट करके अपने एरिया को बनाते हैं। जैसे हम अपना घर बना लेते हैं और उसमें हम किसी को अलाउ नहीं करते कि कोई हमारे अलावा उस पर आए। इस तरह से ये अपनी टेरिटरी बना लेते हैं ताकि ये वहाँ पे आसानी से ब्रीडिंग का प्रोसेस कर सकें, और ना सिर्फ ब्रीडिंग का प्रोसेस कर सकें बल्कि उस प्रोसेस के बाद अपने यंग वंस को भी उसी एरिया के अंदर ये परवान चढ़ा सकें। तो ये उसके अंदर जो है वो टेरिटरी जो प्रोसेस है कि टेरिटरी बनाते हैं, तो इसको हम टेरिटोरियलिटी कहते हैं, जिसमें टेरिटरीज बना के यंग्स को प्रोड्यूस करना और ब्रीडिंग की जाती है। ठीक है, इसी तरह से हम अक्सर घरों में हमने पेट कैट्स रखी हुई होती हैं, और पेट कैट्स जो हैं वो
वो बाज़ात रब कर रही होती हैं अपने हेड को अपने मालिक के साथ, या फिर किसी फर्नीचर के एरिया के ऊपर हेड को रब कर रही होती हैं, तो उसका एक जनरल कंसेप्शन ये ली जाती है कि वो जो रबिंग है वो असल में वो अपनी अफेक्शन, अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि वो उधर रब करके अपनी टेरिटरी को, उस एरिया को अपने लिए सेफेस्ट एरिया जो है वो बना रही होती हैं। तो डैट इज़ समथिंग अबाउट द बिहेवियर ऑफ मैमल्स। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह रिप्रोडक्शन इन मैमल्स जो है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू जी।